देखो बोला हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू पोलिनोमियल चैप्टर, ठीक। तो पोलिनोमियल में बेसिक क्या होता है बाबू, अनुष्का भोले सारा टर्म हम आपको बता चुके हैं ना। डिग्री क्या होता है सर, है ना बाबू। आपका बाबू ये कोफिशिएंट क्या होता है भोला, है ना बाबू। एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, सारा चीज बता चुके हैं ना। ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको पोलिनोमियल का टाइप्स हम बताए थे, किसके आधार पे, टर्म के आधार पे। अगर एक टर्म रहेगा किसी भी पोलिनोमियल, सिर्फ एक एक टर्म रहेगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे। और दो टर्म रहेगा कृतिका तो उसको भले हम लोग क्या कर देंगे, बाइनोमियल कर देंगे। और तीन टर्म रहेगा बाबू तो उसको ट्राइनोमियल कर देंगे। उसी प्रकार भोला मेरा बाबू यहाँ डिग्री के आधार पे। और डिग्री क्या होता है वो तो बताइए चुके ऑलरेडी। किसी भी पोलिनोमियल का जो सबसे बड़का पावर होगा, कौन सा सबसे बड़का वाला, है ना, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा, है ना, वही पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री वन होगा सर, हम लोग पोलिनोमियल देख लेंगे, आप खोल कैसे करके देखेंगे डिग्री कितना आ रहा है। अगर उसका डिग्री वन है सर तो उसको लीनियर पोलिनोमियल। और जिसका डिग्री टू रहेगा सर उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहीं से ना बाबू आप लोग नाम सुने होंगे क्लास एट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पोलिनोमियल है बाबू तो इक्वेशन कुछ नहीं होता बाबू। कोई भी पोलिनोमियल के इक्वल टू क्या कर दो, है ना, जीरो कर दो या कोई नंबर कर दो। अरे मेरे शैतान, जैसे ये एक्स प्लस बी इक्वल टू, ये पोलिनोमियल है। आईसी को इक्वल टू इधर कोई नंबर लिख दो, है ना, कुछ लिख दो, मान लो जीरो लिख देते हैं। तो इक्वल टू साइन लग गया पोलिनोमियल में तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है ना। तो आपको बाबू पढ़ना होगा वो लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहोगे, जैसे लीनियर पोलिनोमियल है ना जी, तो इसी में इक्वल टू साइन लगा दो। तो इक्वल टू साइन लगा दो तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। बस इक्वेशन में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, है ना। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहोगे, जिस बाबू जिस इक्वेशन बाबू या जिस पोलिनोमियल को डिग्री वन हो जाएगा, है ना, उसको क्या कहोगे लीनियर इक्वेशन। मतलब वो पावर सब जगह क्या दिखेगा, वन ही दिखेगा, एक ही पावर दिखेगा। मतलब जिस पोलिनोमियल का डिग्री वन होगा सर उसको क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बाबू, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री वन। और डिग्री क्या होता है बाबू आपको बता चुके हैं ना, बता चुके हैं, ठीक। एमन वीडियो ऑन करो जी, ऐसा अपना ऑन करो बाबू। अंशु जी तो ऑन करो, रोशनी बाबू ऑन करो बोली, ठीक। तो देखो सर, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जैसे यहाँ पे वो थ्री एक्स है तो थ्री एक्स के पावर नहीं कुछ है तो क्या है सर, वन है। किसी भी नंबर के पावर नहीं कुछ है भोला, मतलब वहां पे कितना असर वन है। तो यहाँ भी पावर वन, यहाँ पे पावर वन, यहाँ भी पावर वन, आई रूट टू इंटू एक्स के पावर वन। तो सारे जगह पर वो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या वन है ना। हाँ सर। तो सब जगह वन है तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। हाँ सर। तो लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्मेट कैसा होगा, तो एगो वेरिएबल रहेगा, एगो वेरिएबल वाला टर्म रहेगा, एगो कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा। आपको लिनियर पॉलीनोमियल का सब एक क्या रहेगा, कोई एक वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और साथ है वो क्या रहेगा, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और उसके साथ प्लस माइनस में क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्या हो गया, लिनियर पॉलीनोमियल। यहाँ पे वो कंडीशन लिखल है ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे मेरे शैतान, जैसे एक्स के बगल में कोई नंबर है, मान लो जीरो इंटू एक्स कर दिया, अब प्लस मान लो थ्री कर दिया, तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, नहीं। कहा है सर, क्योंकि जीरो इंटू एक्स क्या होता है, जीरो होता है, जीरो प्लस थ्री क्या होता है, थ्री होता है। तो ये बाबू लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बाबू इसका डिग्री वन नहीं है। तो वही यही पे यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एक्स वाला जो भी टर्म होगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो ऊपर लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, इसीलिए कंडीशन लिख दिया, है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात थोड़ा थोड़ा समझ में आती है ना। ठीक बोला। एमन ऑन करेगा बब्बू, ऐसे सर कहा इंटरनेट सुजीत ऑन कर बब्बू। इंटरनेट स्लो चल रहा है। हाँ तो कल कल काल मंडरा रहा है, भगवान से पूजा करना कि कोई कारण उरण ना आ जाए, काम उम आ जाए तो नहीं आ पाए, नहीं तो आकर ढूंढ देंगे, ठीक। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर, जिसका डिग्री वन है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, जनरल फॉर्म क्या होगा, एगो एगो एक्स वाला टर्म रहेगा, एगो कांस्टेंट टर्म रहेगा, है ना। तो देखो सारे में एक्स वाला टर्म है बाबू, और ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। कहीं ऐसे भी खाली एक्स लिखा, बी की वैल्यू जीरो और कुछ भी हो सकता है। जैसे कहीं मान लो एक्स है, खाली एक्स लिखा लेते, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है सर, कैसे सर, डिग्री वन है ना बोला, हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहोगे बाबू, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगे, टू होगे, जिसका डिग्री टू होगे उसको क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहोगे। जैसे जैसे यहाँ देखो एक, अब डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दो ही है, यहाँ वेरिएबल का वन। तो इस बाबू पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है भोला, दो है ना जी। ये जो पोलिनोमियल है भोला मेरा, हाँ सर, ये जो पोलिनोमियल है इसका बाबू वेरी हाईएस्ट पावर कितना है, टू है ना जी। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाबू एक्स का, एक्स के एगो स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा।
बाकी सब एक्स वाला कांस्टेंट टर्म जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर शैतान, तो स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा, है ना। बाकी ये जो रेस्ट ऑफ टर्म है वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। ठीक, जैसे यहाँ पर बाई का एगो स्क्वायर वाला टर्म है ना जी, हाँ सर। वेरिएबल कुछ हो सकता है एक्स वाई जेड, है ना, तो √3 y² + 2 हो गया। यहाँ एक गो टर्म है सर, यहाँ 6z² एक गो टर्म है वो, तो फिर भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यों सर? क्योंकि वो इसका डिग्री क्या है, 2 है ना, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 हो गया ना बाबू। तो आपको बाबू क्या हो सकता है, स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा। बाकी एक्स वाला टर्म रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, जैसे इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है सर, इस पोलिनोमियल एक्स का टर्म नहीं है, इसमें बाबू एक्स वाला भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गए, ठीक सर। हाँ सर। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा जनरल फॉर्म में, एगो एक्स का टर्म होगा, अरे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स होगा, एगो कांस्टेंट टर्म होगा, याद रखना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एगो एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एगो एक्स होगा, एगो कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। हाँ सर, लेकिन कंडीशन वही अप्लाई है कि जी एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो एक ही वैल्यू अगर जीरो ले लोगे, तो जीरो मल्टीप्लाई कितना, एक्स स्क्वायर, जीरो मल्टीप्लाई कितना, एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी। और जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना सर, जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जीरो हो जाता है। हाँ सर, तो ये नंबर भी जीरो टर्म मिल जाएगा, हो जाएगा। तो ये कौन सा पोलिनोमियल, अगर एक ही वैल्यू जीरो ले लेगा तो एक्स के पावर क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये भी एक पोलिनोमियल बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन लिखा है उसका, भोले है ना, भोले या बाबू कृतिका, कंडीशन के साथ आपको लिखा गया कि ए की वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गया सर, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होकर सर जीरो हो जाएगा सर, तो ये डिग्री सी पोलिनोमियल का 2 नहीं रहेगा सर, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनबे नहीं करेगा। ठीक, हाँ सर, बात तो आते हैं समझ में, है ना। वही बाबू क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसका डिग्री 3 रहे। जैसे ये सारे का पोलिनोमियल, ये सारे में बाबू सारे देखो, है ना, ये सारे का सारे देखो, ये डिग्री कितना है बाबू, 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ बाबू पोलिनोमियल 3 है ना जी, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ नहीं कुछ है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 रहता है, ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। यहाँ भी क्यूबिक पोलिनोमियल है सर, एगो बाबू एक्स वाला टर्म नहीं है। तो बाबू क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो सकता है, एक्स क्यूब वाला टर्म जरूर रहेगा, बाकी सब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, सारे में वही बात है, एक्स क्यूब वाला टर्म क्या रहेगा, जरूर रहेगा, बाकी टर्म रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, है ना, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, है ना, बोला। लेकिन एक्स क्यूब वाला टर्म अगर नहीं रहेगा तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट जैसे यहाँ देखो सिर्फ एक्स क्यू का टर्म है, तो ये भी बाबू क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ x³ + 2 है, तो जनरल फॉर्म क्या होगा सर, एगो एक्स क्यूब वाला टर्म रहेगा, एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एगो एक्स वाला टर्म रहेगा, एगो कांस्टेंट टर्म रहेगा। ये बगल में एक्स के बगल में ए बी सी डी का मल्टीप्लाई, अरे मेरे लाल, एक्स के बगल में जो मल्टीप्लाई कोफिशियंट है, ये क्या बोला, एक्स के बगल में जो मल्टीप्लाई है कोफिशियंट है, एक्स के बगल वाला मल्टीप्लाई क्या होता है, कोफिशियंट होता है ना। जैसे यहाँ बाबू एक्स के बगल में क्या 6 मल्टीप्लाई हो, तो एक जगह कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है ना। एक्स के स्क्वायर के बगल में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है ना जी, तो एक्स के बगल में क्या है, 2 है, तो ए बी सी डी क्या है सर, रियल नंबर, क्या रियल नंबर, है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, एगो तीन, एगो एक्स क्यू का टर्म मिलेगा, एगो बाबू एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, एगो एक्स का मिलेगा, एगो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, तो जनरल फॉर्म हो गया। फिर उसी तरह बाबू ए की वैल्यू जीरो नहीं होगा, अगर ए की वैल्यू जीरो कर देगा तो क्यूबिक नहीं बचेगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए कंडीशन लिखल है। नेक्स्ट बोला, वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा, डिग्री क्या होगा बाबू, 4 होगा, है ना। काहे दीदी आजकल वीडियो बंद रहा था, बोली ये दीदी, एगो बच्चा भागा कौन जी, बिट्टू, अंशुजीत, अंशुजीत ऑन करो जी, हर्षित शैतान, कौन है बाबू, लक्ष्मी, मन से पढ़ना है, लक्ष्मी, रोशनी, और ये स्वराज भोला कहाँ गया जी, स्वराज, नेटवर्क उसका भाग गया बाबू, ए स्वराज, कहाँ थी शांतिनी, लेट से कहाँ थे बाबू। यस सर, बाहर इसलिए लेट हो गया। अच्छा चलो ठीक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहोगे सर, वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसका डिग्री क्या रहे, 4 रहे, डिग्री 4 है। जैसे यहाँ पे देखो इस पोलिनोमियल का बाबू डिग्री क्या है, 4 है, कौन से पोलिनोमियल सर, ये वाला पोलिनोमियल, x4, जो जो नहीं लिख पाया व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा, फोटो खींच के भेज दिए। यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया ना। हाँ सर, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, है ना सर। हाँ सर,
तो बाई क्वाड्रेटिक में x4 वाला टर्म जरूर रहेगा, एक्स रेज टू द पावर 4 का टर्म तो जरूर रहेगा, बाकी टर्म रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है ना, बाकी टर्म रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा सर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? एक्स के पावर 4 वाला होगा, फिर पावर 3 वाला टर्म होगा, फिर पावर 2 वाला टर्म होगा, फिर पावर 1 वाला टर्म होगा, फिर वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये जनरल हो गया, ax4 bx3 cx2 dx प्लस सी। और जहाँ x की वैल्यू क्या होगा, x के बगल में जो कोफिशिएंट है a की वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर a की वैल्यू जीरो हो गया तो क्या होगा बाबू, है ना बाबू, हो जाएगा कृतिका, a की वैल्यू मान लो जीरो हो जाएगा तो ये जीरो मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना जी। तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा, इसीलिए कंडीशन लिखल है a की वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये क्या था सर, डिग्री के आधार पे वो पोलिनोमियल, डिग्री के आधार पे क्या था, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल था, है ना। हाँ सर, तो आप लोग बाबू यही पढ़ोगे जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन बाबू इसी पोलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। जैसे बाबू यही लिखा है, मान लो 6p+3 आई इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो अब ये पोलिनोमियल क्या बन चुका, इक्वेशन बन चुका। तो इसको कौन सा इक्वेशन कहोगे, हाईएस्ट पावर वन है जरा, इसको क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन कहोगे, क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन कहोगे, है ना। तो यही लीनियर इक्वेशन का आगे आपको सॉल्यूशन पढ़ना होगा। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू यहाँ पे ले लो, है ना। जैसे ये है 2x², जैसे क्या बोला, 2x² आप प्लस मान लो x है, आप प्लस 2 है, ठीक सर। तो ये पोलिनोमियल, आई इसी इक्वल टू जीरो कर देते हो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो गया। तो कैसा इक्वेशन हो गया सर, हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक। 2। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो आप लोग एट एट में नाम सुनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कहाँ से आता है, यही सब आता है ना कॉन्सेप्ट जी। बच्चा सीधे आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंफ्यूज होते रहता है, करने से आ गया, कहीं से नहीं आया, है ना। जिसका डिग्री वन वो लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री टू वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसका डिग्री थ्री वो क्यूबिक इक्वेशन, और जिसका डिग्री फोर वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उसी को क्वार्टिक इक्वेशन कहोगे, है ना। तो यही सब होता है बेसिक बाबू, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। आधा बच्चा का बेसिक ही बोल रहा था, इसीलिए ना बाबू सब बच्चा रोते रहता है ना। ठीक बोला। आगे मेरा क्या है बाबू, आगे क्या है बाबू, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है, क्या वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है ना। बाद में लिखना बाबू शैतान कौन सा बाबू, स्वराज, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या कहता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और आसान है सर, क्या है और आसान है, कैसे सर। जैसे बाबू मान लो भोला, ये px बराबर बाबू कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा कृतिका भोली, सर बाबू 31। 31 नंबर, है ना। ये पी एफ कोई पोलिनोमियल है भोला, ये p(x) की वैल्यू दिया हुआ है। जैसे मान लो कितना, 3x² -2x+2, फाइंड बाबू, मान लो कह रहा है P1 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक सर। नहीं फाइंड आउट करने का सकता बाबू, है ना। तो यही बाबू जो P1 की वैल्यू निकालोगे ना भोला इस पोलिनोमियल से, यही आपका क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। वैल्यू ऑफ क्या कहलाएगा सर, पोलिनोमियल कहलाएगा। तो ये सब राम सार नीचे लिखा गया, नीचे सिर्फ बाबू क्या लिखा गया, पेज भरने के लिए। लेट p(x) एनी पोलिनोमियल बाबू in x बाबू एंड a इज एनी रियल नंबर बाबू, देन पुट द वैल्यू ऑफ ए बाबू इन द पोलिनोमियल ऑफ बाबू, है ना, इन द प्लेस ऑफ क्या, x के जगह पे a की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा ना। कुछ समझ में आया, छोड़ो। जैसे कोई पोलिनोमियल p(x) दिया हुआ है ना सर, कोई पोलिनोमियल, अरे पेलाली पोलिनोमियल है ना जी, ये पोलिनोमियल है ना बाबू, कैसा डिग्री का, 2 डिग्री का, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे x है, p पर पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल किस रूप में, x के रूप में, इसीलिए px हो गया। अरे मेरे लिए यहाँ x है तो यहाँ x लिखेंगे, आगे y है तो क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, है ना सर। तो ये पोलिनोमियल हो गया, ठीक सर। तो कह रहा वो पोलिनोमियल P1 की वैल्यू निकालो, तो P1 कहने का मतलब क्या बाबू, x के जगह 1 पुट कर दो, और यहाँ पे जहां जहां x के जगह 1 x है वहां पे 1 पुट कर दो, उसको सोल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे मेरे लाल हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे देखो p(x) दिया हुआ है सर, हाँ सर p(x) दिया हुआ कि नहीं भोले, 3x² -2x+2। तो कह रहा P1 की वैल्यू निकालो, तो मेरा बच्चा डरेगा, 3 × एक्स की जगह क्या रख देना, 1 रख देना उसका, एक्स की जगह क्या रखना बोली, 1। तो 1 हो गया, एक्स की जगह 1 रखोगे, ऊपर में स्क्वायर स्क्वायर हो गया, -2 मल्टीप्लाई कितना 1। हाँ सर, लक्ष्मी मन से बोली, रोशनी रोशन करना बाबू, +2, है ना। हाँ सर। यस। अभी
सोल्व कर लेगा, आंसर आ सर जाएगा। वन का सर स्क्वायर कितना? हाँ जी। एक्स का जगह वैल्यू वन निकाल दिया सर। अरे मेरे लाल, क्योंकि P1 निकालने का है, P1 वन निकालने का रहा तो एक्स की जगह वन रखेंगे, P2 निकाले का आएगा तो एक्स की जगह टू रखेंगे, तीन निकाले का आएगा तो एक्स की जगह तीन रखेंगे, है ना। सर इसका वैल्यू दे रहेगा तो नहीं पुट करेंगे सर। हाँ ये दे रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखल है, नहीं लिखल है क्वेश्चन, ये फिर इतना बराबर इतना फाइंड P1, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन। ठीक सर। वन का स्क्वायर कितना सर? वन सर तो थ्री हो गया, माइनस टू मल्टीप्लाई वन कितना? टू प्लस टू। माइनस टू प्लस टू मर जाता है, ये माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। मतलब क्या भोला, इस पोलिनोमियल में भोला, शांति से समझो, फाइंड पी वन जैसे कह देगा बाबू, P1 P2, है ना, P-1 कह देगा, नहीं कह सकता भोला, यही सब कह देगा। ठीक है ना। इस पोलिनोमियल का बाबू वैल्यू निकालो कब? जब एक्स की वैल्यू वन रखो, एक्स की वैल्यू टू रखो, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो। तो P1 वैल्यू कितना आ गया? थ्री आ गया। मतलब इस पोलिनोमियल एक्स की जगह वन रखोगे बाबू तो वैल्यू कितना आ गया? थ्री आ गया, है ना। तो यही क्या हो गया बाबू, एक्स बराबर वन क्या हो गया बाबू, एक्स बराबर वन रखे तो वैल्यू क्या आ गया? थ्री आ गया। तो ये जो तीन आया ना, यही क्या कहलाया? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहलाया। तो इससे भी कोई आसान चीज है जी, बताओ। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भोला, जो वैल्यू निकालने कहेगा पोलिनोमियल में एक्स की जगह उस वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही नीचे इंग्लिश में लिखल था। नहीं समझ में आएगा और बताइए। देखो भोला, तो हमको P1 निकल तो गया सर, आगे क्या निकालने का रहा? P2 भी निकालने का रहा था। मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। P2 निकालने का रहा है, तो P2 बराबर क्या निकालेंगे? वैसे करेंगे बच्चा मन का सच्चा, जो इक्वेशन है भोला। हाँ सर, P ऑफ एक्स जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, भोली कृतिका लक्ष्मी। अब एक्स के जगह क्या रखेगा स्वराज भोला मनीषा साहू? अब P2, P2, तब P2 तो एक्स के जगह टू रखो। तो जहां जहां एक्स है, यहाँ एक्स के जगह टू रखे तो इधर भी रखना है। तो थ्री मल्टीप्लाई एक्स के जगह टू रखेगा तो पावर टू है, टू का स्क्वायर। अब बेसिक कैलकुलेशन कमजोर है तो सीखना आठ से नौ में। टू मल्टीप्लाई एक्स के जगह टू रखो, अब प्लस टू कृतिका भोली, है ना। हाँ सर, थ्री इंटू टू का स्क्वायर कितना? टू का स्क्वायर टू मल्टीप्लाई टू फोर, टू टू जा फोर, अब प्लस टू, चार तिया बारह, माइनस फोर प्लस टू, बारह माइनस चार कितना? आठ, प्लस टू कितना हो जाएगा? दस हो जाएगा। मतलब भोला मोनू शैतान आके ढूंढेंगे इसको। मतलब बाबू एक्स के जगह P2 निकालने का रहता है, एक्स के जगह टू रखने पे वैल्यू कितना आ गया? दस आ गया। तो P2 की वैल्यू कितना हो गया? दस हो गया। समझ में आता है मनु कि नहीं आता जी? यो नहीं समझ बस में आता जी। आ गया। नेक्स्ट और एगो कह रहा है, एगो और कह रहा है, मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। एगो और कह रहा है सर, पी एक्स वाला पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है सर? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू दिया हुआ। अब P-1 निकालने कह रहा है ना। हाँ सर निकालेंगे। तो P-1, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन धरना है, तो माइनस वन धर दिए। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, माइनस टू इंटू एक्स की जगह धरना, बाकी स्क्वायर क्यूब रहेगा ना तो उसको लेके साथ चलना, छोड़ मत देना नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस वन धर दिया भोला, है ना। यहाँ एक्स की जगह स्क्वायर धर दिया कि नहीं बाबू सेजल? प्लस टू है सर, सेजल भोली तब प्लस टू हो जाएगा। कल कहाँ जाने का प्लान है सेजल? P-1 थ्री, वन का स्क्वायर कितना? माइनस वन का स्क्वायर बचपन में सिखाए थे बाबू स्वराज, वन। माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन कितना? प्लस टू, प्लस टू। तो P-1 की वैल्यू कितना? थ्री मल्टीप्लाई वन, थ्री और दो फाइव टू सेवन। तो यही क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता है। यही क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता है, और कुछ नहीं होता। अब लिखो, है ना। आहा, लिखो बोला। सर कल आएंगे इस सर। बाबू, कल डुमरामा आएंगे। देखते बाबू इंग्लिश वाला सर बाबू अभी थोड़ा सा बिजी, देखते कब कल आते हो,
है ना। इंग्लिश का क्लास कब होता है? इंग्लिश का क्लास भी डेली रखा दीजिए सर, ठीक रहेगा। दिल्ली कखनी रखा दे जी, बच्चा के पास टाइम है जी? एक ही को क्लास तो कर दो, टाइम ही नहीं बचता। डेली रखा देंगे, कखनी से रखा दे भोला। मैथ साइंस स्ट्रांग कीजिए कंपटीशन वगैरह में बाबू। इंजीनियरिंग मेडिकल दोगे वहाँ पे इंग्लिश नहीं आता, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता। इतना इंग्लिश आता बाबू कि आप लोग को सीख लेते हो। जल्दी बताओ बाबू, कौन बताएगा? इफ भोला क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 बाबू एक्स भोला +1 नहीं हो सकता है। फाइंड, है ना? हाँ सर। क्यू ऑफ बाबू क्या? 2√2। सर हमरा डर लग गया। तो डर लग गया तो मर जाओ, जिंदा रही के क्या करोगे? क्यू ऑफ √2, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। सर आंसर बताऊं सर? क्यू ऑफ -√2। सर आंसर बताऊं? बनाइए उसके बाद बताइए। जल्दी करो, बन गया सर। जल्दी करो मेरे लाल। मनीषा साहब जल्दी करो जी। यस सर। हाँ। एस सजाल कैसे बंद हो गया बोली? श्रुति लिख रही बाबू, श्रुति। जल्दी लिखे ना उसका। एक टर्म होता है कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल, एक जीरो पोलिनोमियल। दो को सिखाते हैं उसके बाद बाबू। सर निकल गया। बाबू मेरा बच्चा तो तेज हो गया बाबू। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर? जल्दी लिखो शांतनी, मनीषा साहू, कृतिका, अनुष्का। सर हो गया है। वाह ए रोशनी, ए सजल वीडियो ऑन करो जी। जल्दी लिखो सुतोष बाबू। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लिख लिया स्वराज? ए बोला स्वराज। यस सर। यस सर लिख लिया। कहाँ? लिख लिख। ए अनुष्का लिखी जी। यस सर हो। आप लिखी लक्ष्मी। ए लक्ष्मी, सर लिख। लक्ष्मी बोल। 31 नंबर लिख ली? सर लिख रहे हैं। जल्दी लिखो बोले। नाम रखिए लक्ष्मी भोला, तभी हम लोग है ना बाबू? जल्दी लिखो लक्ष्मी। लक्ष्मीनी, लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब पैसा। लक्ष्मी के पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जल्दी लिखो बोली। सॉल्यूशन ऑफ 32 नंबर। वो बता देते हैं, बाकी अपने बनाना। क्या किया हुआ वो? क्यू एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ? भोला बोली एक्स स्क्वायर
है ना। हाँ सर। माइनस बाबू 2√2 एक्स कृतिका भोली आप प्लस कितना 1 दिया हुआ है ना। हाँ सर। निकालने का रहा बाबू क्यू दिया हुआ है तो क्यू निकालने का रहा है, क्यू ऑफ 2√2 निकालने का रहा। तो मेरा बच्चा डरेगा, काहे डरेगा। जहां जहां एक्स देखेगा वहां पे 2√2 डाल देगा, है ना। हाँ सर। मतलब क्या बोला, क्यू ऑफ बाबू 2√2 एक्स है सर। हाँ सर। तो एक्स के जगह क्या डालेगा, क्यू ऑफ 2√2 का स्क्वायर डालेगा। एक्स के जगह डालेगा, ऊपर स्क्वायर है सर, तो स्क्वायर दोनों टर्म पे देगा ना। हाँ सर, तो इसलिए ब्रैकेट यूज करना। -2√2 है भोली, और एक्स के जगह डालना है तो एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई में कितना डालोगे, 2√2 डालोगे। हाँ सर, बात तो समझ में आती है सर। ठीक। क्या डालेंगे, 2√2 डालेंगे। अब +1 है। अभी बाबू बच्चा ये सोल्व करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता बाबू तो ये तो 6 7 का चीज है भोला। ये स्क्वायर उछलेगा तो 2 पे भी आएगा, स्क्वायर उछल के √2 पे भी आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर होगा सर, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर को नंबर से, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 भोली कीर्ति का, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से, √2 मल्टीप्लाई √2 +1 बाबू। हम लोग बाबू रहेंगे बोला तो डायरेक्ट बाबू काट देंगे, आंसर इसका +1 आएगा। लेकिन आपको सोल्व करके बता रहे हैं भोला। 2√2, 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है जी, बोल दो कृतिका, √2 का स्क्वायर कितना था बाबू, बोले कृतिका। जानते ही बाबू। √4। √2 का स्क्वायर √4, अच्छा तो √4 की वैल्यू फिर कितना होगा बाबू, मामला गड़बड़ बा। यही सब तो बीमारी दूर करना होता है बाबू। होगा। ठीक है, √4 ठीक बोली भोली। तो फिर √4 की वैल्यू कितना, देखो बाबू शांति से समझो। फिर 9 दिन लजा रही है अनुष्का, कैसे जिंदा रह पाएगी। कहीं भी भोला भोली स्क्वायर रूट जैसे 2 है, इसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे नए कुछ है तो 2 होता ऑर्डर। तो ये स्क्वायर है, ये √2, तो ये स्क्वायर रूट खत्म होकर आंसर जो अंदर होता है वही देता है, अंदर 2 है ना तो 2 देगा। नहीं समझ में आया। जैसे बाबू मान लो 3 का स्क्वायर कोई का है, तो यहाँ भी ऑर्डर 2 होता है, तो ये 2 2 मर जाता है, तो ये अंदर जो नंबर है वही इसका वैल्यू होता है। कैसे सर, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, जैसे 3 लिखोगे, √2 के हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिखते हैं। √2 है ना तो एक्सपोनेंशियल 1/2 है, एक पावर कितना होगा 2 होगा। आज पावर को पर पावर मल्टीप्लाई होता है भोला, कल ही शाम में बताएं। पावर को पर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 2 मर जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये सब बेसिक चीज है ना। हाँ सर। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लो √4 है, यहाँ भी ऑर्डर कितना 4 है, यहाँ 5 ले लो। ये तो आप लोग फिर कहोगे सर 4 5, यहाँ भी पावर 4 है, तो देखो यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ ऑर्डर 4 पावर 4, तो ये खत्म हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा 5 होता है ना। हाँ सर। तो दो बाबू स्क्वायर रूट में बाबू आपको दो यहाँ नहीं लिखल रहता, यहाँ नहीं दो लिखल रहता। दो नहीं लिखल है मतलब क्या है, आपको बाय डिफॉल्ट 2 समझना, अगर 3 4 रहेगा तो मेंशन किया हो रहेगा। तो वही बात है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मर के 2 बचेगा। 2 2 जा 4, √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 2 मल्टीप्लाई करोगे, √4 की वैल्यू कितना 2, अब +1। बोले 8 - 8 + 1, 8 8 0, तो q2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हुआ, लिखिए।
रोना नहीं है कृतिका बोली, थोड़ा सा बेसिक वगैरह कमजोर है बाबू, हो जाएगा धीरे धीरे, मेहनत करते रहोगे हो जाएगा। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी पूछेंगे पकड़ के। इसका तो हमें को देखना पड़ेगा। कर रहा है जी मनु, यस सर। क्या कर रहा था जी? सर थोड़ा सा गया था बाहर। तो थोड़ा सा बाहर था, क्या चला के गया था? कुटाई खोजता है? कुछ वीडियो नहीं ऑन चला। करो। सर मैसेज आया था। वीडियो ऑन करो जी। बंद करके बाबू घूमते रहता है खाली। बाबू किसका बैकग्राउंड से बाबू? ये लोग क्या कर रहा है जी? शैतान पहले आ जाता, बैक देखते रहता है शैतान। नेक्स्ट बाबू। क्वेश्चन नंबर 33 बाबू, इसमें भी वैल्यू निकालना। ये बाबू पी ऑफ वाई बाबू कितना दिले सर? 3/क्यू बाबू -3/² प्लस 3। फाइंड भोला। बैच बैच में पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे। बैच ए का पोलिनोमियल और बैच बी का पोलिनोमियल अंतर है। इसलिए तो दोनों बोल रहा हूँ सर। दोनों के अंतर है, एक दो क्लास सेम रहेगा, फिर आगे जाकर चेंज हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट बोला, इसको खुद करो। आगे एक होता बाबू कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको समझते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल बताते क्या होता है। ए पोलिनोमियल containing a polynomial containing one term बाबू consisting of a non-zero constant is called constant polynomial। कॉन्सेप्ट में लिखिए, समझाते हैं क्या करता है। every non-zero real number is a constant polynomial। नेक्स्ट बोला, the degree of
कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। लिखिए समझाते क्या मतलब इसका श्रुति से था। सर ये तो बहुत इजी है। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग आपको नहीं हुआ। जल्दी लिखो समझाते बाबू। फोटो भेज दीजिए सर, ब्लर। लो जल्दी लिखो, आलसी मत बनो, फोटो भेज दीजिए। जल्दी लिखिए। अदिति जल्दी लिखो, बोली। ग्राफ डगमगा रहा हूँ। लिख ली बाबू, लिखी लक्ष्मी, समझाना बाबू। चलो जल्दी लिखो जी सपना, जल्दी लिखो स्वराज बाबू, समझना है तो बस, कुछ नहीं बाबू, है ना। थोड़ा सा समझा देते हैं। लिख लिया आदित्य? आदित्य बोला लिखा जी। यस सर। चलो ठीक है, समझिए बाबू आदित्य। देखो आदित्य भोला क्या कह रहा है। कांस्टेंट पोलिनोमियल सर। हाँ सर, हमरा डर लग रहा है, थर थर कांप रहे हैं, नहीं कांपना। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा बाबू? वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसमें बाबू क्या रहे, नॉन जीरो कोई रियल नंबर रहे, है ना सर। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे कोई भी पोलिनोमियल जिसमें एक्स वाला टर्म वगैरह नहीं कुछ रहे, सिर्फ क्या रहे, एगो कोई बाबू रियल नंबर रहे। जैसे कहने का मतलब क्या बोला, शांति से समझना है ना। जैसे बाबू टू, ठीक, टू हो गया, है ना। जैसे क्या हो गया, माइनस टू हो गया। जैसे रूट टू हो गया। जैसे क्या हो गया, रूट थ्री हो गया, है ना। हाँ सर, ठीक। तो ये सब सारे के सारे क्या बाबू, कांस्टेंट पूरे, क्योंकि सारा का सारा कांस्टेंट नंबर ना है, सारा का सारा क्या बाबू, कांस्टेंट नंबर है। सारा का सारा क्या कांस्टेंट नंबर है ना सर। हाँ सर। तो जब सारा का सारा कांस्टेंट नंबर है भोला, तो इसको क्या कहोगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहोगे। क्या कहोगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है सर, क्योंकि एरा में क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। एरा में क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, है ना, वेरिएबल आ गया, ठीक। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल के। जिसमें साहब बाबू क्या रहे, सिर्फ आपको बाबू रियल नंबर रहे, है ना, रियल नंबर रहे कि नहीं भोला, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। ठीक बोला। टू बाई थ्री ये फ्रैक्शन हो गया, है ना। फोर बटा बाबू कितना, फाइव, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो वही लिखल है। ए पोलिनोमियल बाबू, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म बाबू, कंसिस्टिंग ऑफ बाबू क्या, नॉन जीरो बाबू, नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड बाबू कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना। जैसे कहने का मतलब एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, है ना। अगर क्या बाबू, नॉन जीरो रियल नंबर, है ना,
ठीक, क्या बाबू, रियल नंबर होना चाहिए लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये जीरो हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट वो, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल कितना होगा, तो समझो समझो, कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना, शांति समझना बाबू। टू इंटू मल्टीप्लाई क्या, टू है ना सर, है ना। जैसे ये टू क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। हाँ सर। अब एरा साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, एक्स के पावर जीरो। अरे शैतान बाबू, मान लो कोई नंबर टू है, एक्स के पावर जीरो की वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कोई भी बाबू पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और साथ है क्या लिख सकते हो, बाई के पावर जीरो, बाई के पावर जीरो की वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। हाँ सर। तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे बाबू, है ना, इसका डिग्री कितना होगा, तो जीरो होगा, डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। तो हमेशा ध्यान दो, जब भी कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, भोला मेरा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा बाबू, तो उसका डिग्री कितना होगा, जीरो, उसका डिग्री क्या होगा, जीरो होगा, है ना, जीरो होगा। ठीक? हाँ, सर तो इतना समझ में आ गया है ना। जब भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हो उसका डिग्री क्या होगा, जीरो। कैसे सर, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल देख लो, है ना, जैसे 10 है गुड तो इवनिंग सर। इसको एक्स के पावर जीरो के रूप में लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। तो यही लिखा हुआ है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री क्या होता है, जीरो होता है ना। हाँ सर। तो इसको बाबू एगो बना, एगो बना के क्या करना है, भेजना है, एगो बना के क्या करना है, भेजना। गुड इवनिंग सर। ठीक है, बोलो चाहिए आप लोग, वो सबको आने इवनिंग दीजिए। सर। बाय सर। बाय बाबू, जिंदगी हाय जी लो। सर। सर गुड इवनिंग सर।